गुरु नानक देव जी की पहली उदासी। गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु, ने अपने जीवन में 4 प्रमुख यात्राएं उदासियां कीं। ये उदासियां उनके धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश को फैलाने का साधन थीं। गुरु नानक देव जी की पहली उदासी उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी, जो 1499 ईस्वी में शुरू हुई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति भेद और धार्मिक कट्टरता को समाप्त करना था। यात्रा की पृष्ठभूमि। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत आध्यात्मिक और सत्य की खोज में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। युवावस्था में वे एक अनाज गोदाम में कार्य करते थे। किंवदंतियों के अनुसार एक दिन वे काम पर नहीं गए और ध्यान में लीन हो गए। जब उनके अधिकारी ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं ईश्वर के नाम का खजाना भर रहा था। कुछ समय बाद गुरु नानक जी ने एक ओंकार का संदेश दिया, जिसका अर्थ था कि ईश्वर एक है और सबका पिता है। इस विचार ने उन्हें समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। पहली उदासी की शुरुआत। गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी की शुरुआत 1499 ईस्वी में अपने साथी भाई मर्दाना के साथ की। भाई मर्दाना एक मुस्लिम रबाब वादक थे, जो गुरु जी के संदेशों को संगीत के माध्यम से व्यक्त करने में उनकी सहायता करते थे। पहली उदासी का मार्ग पंजाब से शुरू होकर भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला। यात्रा का मार्ग। गुरु नानक देव जी ने पहली उदासी में निम्न स्थानों का दौरा किया। 1. सुल्तानपुर लोधी। यहाँ गुरु नानक जी ने नदी में डूबने और 3 दिन तक अदृश्य रहने की घटना घटित की। जब वे लौटे तो उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है, सभी एक ईश्वर की संतान हैं। 2. हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर गुरु नानक देव जी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। जब उन्होंने लोगों को सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में जल चढ़ाते देखा तो उन्होंने पश्चिम दिशा में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरु जी ने उत्तर दिया, अगर जल पूर्व में जाने से पितर तृप्त होते हैं तो पश्चिम में जाने से मेरी फसल क्यों नहीं सिंच सकती। यह उनके तर्कशील दृष्टिकोण और अंधविश्वास के खंडन का प्रतीक था। 3. काशी, वाराणसी। वाराणसी में गुरु नानक जी ने पंडितों और धर्मगुरुओं से चर्चा की। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की आलोचना करते हुए बताया कि सच्ची पूजा आत्मा की शुद्धि और प्रेम में है। उन्होंने भजन गाकर लोगों को सिखाया कि ईश्वर के नाम का जाप और सच्चे कर्म ही मुक्ति का मार्ग हैं। 4. कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में गुरु नानक जी ने युद्ध और हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि सच्चा योद्धा वह है जो अपने भीतर के विकारों से लड़ता है। 5. अयोध्या। यहाँ उन्होंने ये संदेश दिया कि भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतारों को पूजने से पहले उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वह है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखे। प्रमुख शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी की पहली उदासी में उन्होंने समाज को अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। 1. एक ईश्वर का सिद्धांत। गुरु नानक जी ने एक ओंकार के माध्यम से यह संदेश दिया कि ईश्वर एक है और वह किसी विशेष धर्म या समुदाय का नहीं है। 2. जाति और वर्ग भेद का विरोध। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया। 3. सच्चाई और ईमानदारी। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। 4. अहिंसा और करुणा। गुरु नानक जी ने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। 5. अंधविश्वास और कर्मकांड का खंडन। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वासों का विरोध किया। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति आत्मा की शुद्धि और सच्चे कर्मों में है। यात्रा का प्रभाव। गुरु नानक देव जी की पहली उदासी ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने न केवल धार्मिक पाखंडों को चुनौती दी, बल्कि मानवता के लिए प्रेम, समानता और शांति का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनके संदेश ने सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को प्रेरित किया। निष्कर्ष। गुरु नानक देव जी की पहली उदासी उनके महान व्यक्तित्व और आध्यात्मिक दृष्टि का परिचायक थी। ये यात्रा केवल स्थानों का भ्रमण नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन था जिसने मानवता को एकता, प्रेम और सच्चाई का मार्ग दिखाया। आज भी उनके संदेश मानवता को प्रेरणा देते हैं और सिख धर्म का मूल आधार बने हुए हैं।